अभी इंटरफेस में हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में सीख लेंगे। ऑब्जेक्ट को हैंडल करने वाले टूल्स को हम ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटर कह सकते हैं। मैनिपुलेटर एक किस्म के ऑन स्क्रीन हैंडल्स होते हैं जिनके मदद से हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। क्रिएट मेनू के मदद से पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में से एक स्फीयर क्रिएट करते हैं। अब इनपुट चैनल के मदद से इस स्फीयर का रेडियस स्केल अप करते हैं। ठीक है, अब इस स्फीयर को शेडेड व्यू में बदल लेते हैं। इस स्फीयर को सिलेक्ट रखते हुए हम टूलबार में से मूव टूल पे क्लिक करते हैं। अब ये जो 3 एरो दिख रहे हैं, इनके मदद से हम इस स्फीयर को इन 3 दिशाओं में मूव कर सकते हैं। जैसे ग्रीन एरो के मदद से हम स्फीयर को ऊपर या नीचे मूव करते हैं, रेड एरो के वजह से साइड वाइज मूव करते हैं, जिसे हम लेफ्ट राइट मूवमेंट भी कह सकते हैं, और इस ब्लू एरो को सिलेक्ट कर हम इसे आगे पीछे जेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं। अब टूलबार में से रोटेट टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 कलर के सर्कल्स है इस ऑब्जेक्ट की रोटेट डायरेक्शन फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स रोटेशन के लिए रेड, वाई रोटेशन के लिए ग्रीन और जेड रोटेशन के लिए ब्लू। अब यहाँ से स्केल टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो छोटे छोटे कलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं इन्हें मूव कर देखें। जैसे वाई एक्सिस हैंडल को ड्रैग करने से ये लंबा और चपटा होता जाता है, इसी तरह से एक्स एक्सिस में चपटा और चौड़ा, और वैसे ही कुछ जेड एक्सिस में। अब यहाँ पे मैनिपुलेटर्स ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ है, लेकिन हम इन्हें ऑब्जेक्ट से बाहर बहुत आसानी से ले आ सकते हैं। मैनिपुलेटर हैंडल की साइज चेंज करने के लिए हमें कीबोर्ड पे प्लस और माइनस की का इस्तेमाल करना है, और ये तरीका इन तीनों मैनिपुलेटर्स पे लागू होता है, जिसमें स्केल, रोटेट और मूव टूल शामिल है। अब मॉडिफाई मेनू में से ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स को सिलेक्ट कर यहाँ से यूनिवर्सल मैनिपुलेटर पे क्लिक करते हैं। हमने जो 3 टूल्स देखे वो तीनों के तीनों टूल्स हम इस अकेले मैनिपुलेटर टूल के साथ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कंपोनेंट्स पे काम नहीं करेगा, जैसे पॉलीगॉन, एजेस, वर्टिसेस वगैरह वगैरह। इस मैनिपुलेटर बॉक्स के कॉर्नर पे ये जो छोटे छोटे क्यूब्स है, इसके मदद से हम ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल की को होल्ड कर यहाँ से क्यूब ड्रैग करेंगे तो एक ही एक्सेस में दोनों तरफ से ये स्फीयर स्केल होता जाएगा। और जैसे आपको पता है कि इन एरोस को क्लिक कर हम स्फीयर को यहाँ से मूव कर सकते हैं। अंत में मैनिपुलेटर बॉक्स के बीचों बीच ये जो कर्व एरोज है इन्हें क्लिक एंड ड्रैग करने से ये स्फीयर को अपने एक्सेस के मुताबिक रोटेट करेंगे। यहाँ टूलबार के नीचे जो मैनिपुलेटर टूल का साइन है इस पर डबल क्लिक करने से इसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिन्हें जान लेना हमारे लिए जरूरी है, जैसे ट्रांसफॉर्म स्पेस, लोकल एंड वर्ल्ड, और इसके साथ रोटेट अराउंड, सेंटर और पिवेट। रोटेट अराउंड सेंटर का मतलब है अपने माया वर्क स्पेस के सेंटर से स्फीयर रोटेट होगा, जो अपने ग्रिड का भी सेंटर है, और उसकी एक वजह यह है कि हमने ट्रांसफॉर्म स्पेस को वर्ड पे सेट किया हुआ है। अब रोटेट अराउंड को पिवोट पे सेट करने से स्फीयर अपने सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट होता है। ट्रांसफॉर्म स्पेस स्फीयर को वर्ड एक्सेस में ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे वर्ड एक्सेस में वाई हमेशा ऊपर नीचे मूव करेगा, एक्स साइड वाइज और जेड आगे पीछे। अब इस ट्रांसफॉर्म स्पेस को लोकल में एक्टिव करने से स्फीयर लोकली ट्रांसफॉर्म होगा उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सेस के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पर्सपेक्टिव व्यू में पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के मदद से यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करते हैं। इनपुट में से इसके हाइट और विड्थ को स्केल अप करते हैं और सब डिवीजन हाइट और विड्थ भी बढ़ा लेते हैं। अब मॉडिफाई मेनू में से ट्रांसफॉर्मेशन टूल को सिलेक्ट कर सॉफ्ट मॉडिफिकेशन टूल पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे शैडो मैनिपुलेटर दिखाई देगा जिसके बीचों बीच इंग्लिश लेटर एस है। आप एस के आजू बाजू येलो कलर का आउटलाइन बॉक्स भी देख सकते हो। अब इस ग्रीन एरो को सिलेक्ट कर वाई एक्सेस में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे एक शार्प डिफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, बिल्कुल खड़े पिरामिड की तरह लग रहा है। अब व्यू पोर्ट में खाली जगह पे क्लिक कर इसे डिसेलेक्ट करें। अब लेटर एस को सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो। अब एट्रीब्यूट एडिटर में से इसकी सेटिंग और बिहेवियर इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस सॉफ्ट मोड को हम मैनिपुलेटर के मदद से ट्रांसलेट या स्केल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सेटिंग के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे इसका फॉल ऑफ रेडियस एडजस्ट कर सकते हैं, फॉल ऑफ कर्व भी एडजस्ट कर सकते हैं, और फॉल ऑफ कर्व प्रोफाइल पे ज्यादा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपको प्लेन में कुछ चेंजेस नजर आएंगे। यहाँ पे अपना वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं और इसके बाद यहाँ पे और ज्यादा सॉफ्ट मोड ऐड कर लेते हैं।
हर एक सॉफ्ट मोड की अपनी खुद की हिस्ट्री होती है। हम यहाँ पे इस एट्रीब्यूट एडिटर के मदद से इसके बिहेवियर को सेट कर सकते हैं। अब हम आउटलाइनर विंडो ओपन करते हैं। हम आउटलाइनर में सॉफ्ट मोड की लिस्ट देख सकते हैं। हम इस सॉफ्ट मोड की प्रॉपर्टीज और सेटिंग्स आउटपुट चैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम सॉफ्ट मोड नोड को डिलीट कर उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ से हटा सकते हैं। और ये करने के लिए प्लेन को सिलेक्ट करें, फिर एडिट मेनू में से डिलीट बाय टाइप को सिलेक्ट कर हिस्ट्री पे क्लिक करें। अब यहाँ पे समाप्त होता है हमारा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटर का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आउटलाइनर और हाइपरग्राफ के बारे में जान लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।